हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपके लिए भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो लेकर के मैं आया हूँ। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखें, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, आपको बताना है भारत में प्रथम उद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, कावेरी, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर। यानी किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना। और दामोदर क्या है, ध्यान दीजिएगा। दामोदर जो है ये पश्चिम बंगाल और ये कहाँ कहाँ बहती? पश्चिम बंगाल में और झारखंड में। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी का बहाव किधर होता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपको बताने हैं। देखते हैं आज आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड योजना, चंबल घाटी योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ है भाखड़ा नांगल परियोजना? पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कहाँ स्थित है, तो पंजाब के सतलज नदी पर। ठीक है ना, सतलज नदी पर यह स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? परम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों में सम्मिलित एक योजना है? आपको बताना है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच, केरल एवं तमिलनाडु के बीच, केरल एवं आंध्र प्रदेश के बीच, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु के बीच यह सम्मिलित दो राज्यों के बीच परियोजना है। ठीक है ना, यही आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ स्थित है यह? केरल में यह जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है ना। और इसका निर्माण कहाँ से होता है? ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट की शिवागिरी से। ठीक है ना, पश्चिमी घाटी के शिवागिरी से पेरियार नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पेरियार नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सरदार कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको बताना है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा पर स्थित। कहाँ स्थित है? नर्मदा पर स्थित है। ठीक है ना। और ये भी आप जान लीजिएगा, सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है ना, ये जो सरदार सरोवर है दुनिया का सबसे नंबर पर दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है ना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्कुली या इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, आपको बताना है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1972 में इडुक्की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितने भी हमने क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं आपके एग्जाम में बनने की संभावना 100% है और बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको बताने हैं सलाल जल
विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, या पंजाब में आपको बताने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है सलाल जल परियोजना, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये किस नदी पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी पर, ठीक है ना, चिनाब नदी पर यह परियोजना स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल बताइएगा आप लोग, मेघालय, केरल, मणिपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में यह लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है। ध्यान दीजिएगा, लोकटक एक झील है, ठीक है ना, और वहाँ के चुरांदपुरम में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सफाई होती है? ध्यान दीजिएगा, रिहंद बांध परियोजनाओं से किन राज्यों की सफाई नहीं, यहाँ पे सिंचाई होगा, ठीक है ना, सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजनाओं से किन 2 राज्यों की सिंचाई होती है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिया है गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सिंचाई होता है किस बांध से होता है? रिहंद बांध से होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो किन 2 राज्यों का सिंचाई होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए, बार बार कई बार एग्जाम में पूछा, मैंने कहा कि आप लोग इसको हर एक क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है, नोट्स भी बनाते रहिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो पूछा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। तो आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर निर्मित या स्थित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, भाखड़ा, अगर जो ये बात हो रही है, भाखड़ा नांगल बांध का पानी देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों को मिलता है, ठीक है ना, पंजाब को भी मिलता है, हरियाणा को मिलता है, ठीक है, दिल्ली को मिलता है और राजस्थान को इसका लाभ मिलता है, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से, ठीक है ना, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजनाओं से लाभान्वित राज्य कौन है? यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य इसमें इसका लाभ लेते हैं, ठीक है ना, आपको बताने हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। इसमें आपको यही बताना है कौन इसका लाभ लेता है, कौन कौन से राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरदार सरोवर परियोजनाओं से लाभान्वित ये राज्य हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, आपको बताने हैं ये जो परियोजना है कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, जोग प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर, शिव समुद्र प्रपात पर, ठीक है, गोकाक प्रपात पर। तो आपका आंसर हो जाएगा जोग प्रपात पर यह महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। आपको ये बताने हैं कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की यह क्या प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है ना, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस एक नदी पर अवस्थित है या स्थित है? आपको बताना है, ये भी ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और हम लोग इसको कर नहीं पाते हैं, हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने वही लेकर के आए जो आप बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको वही बताना है, ठीक है। तो बताना है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपका आंसर हो जाए भागीरथी पर यह स्थित है, ठीक है। भागीरथी पर स्थित है कौन? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये जो टिहरी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के
उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। ये क्या है? टिहरी। टिहरी एक जिला है, ठीक है ना, जो कहाँ उत्तराखंड में, ठीक है, भागीरथी पर और पनबिजली, ठीक है ना, पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है। आई होप ये 15 क्वेश्चन जो भी हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसको आप बार बार ऐसे बांधों पे बना हुआ क्वेश्चन जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।